हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एसिंक अवेट के बारे में। ठीक है, तो एसिंक अवेट एक्चुअली क्या है? एसिंक अवेट है जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉमिस है उसके ऊपर सिंथेटिक शुगर है। तो सिंथेटिक शुगर मतलब जावास्क्रिप्ट में एक टर्म है सिंथेटिक शुगर। इसका मतलब है जो जो कोड्स है उसका फंक्शनैलिटी सेम रहेगा, लेकिन जो कोड जो आप लिखोगे वो शॉर्टर होगा, सिंपलर होगा। ठीक है, उसको समझने भी आसानी होगा। यही होता है सिंथेटिक शुगर। जैसे कि आपका जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप है और क्लास बेस्ड जावास्क्रिप्ट जब आ गया है तो क्लास जो है वो है सिंथेटिक शुगर ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप। ओके, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का जो एसिंक अवेट है ये एक सिंथेटिक शुगर है आपका प्रॉमिस के ऊपर। तो आज इधर हम जावास्क्रिप्ट एसिंक अवेट के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक एग्जाम्पल भी इसमें दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। और हम प्रॉमिस और एसिंक अवेट दोनों को लेकर एक साथ काम करेंगे ताकि आपको पता चले जो प्रॉमिस कैसे काम करता है और एसिंक अवेट कैसे काम करता है, दोनों एक तरह से ही एक ही वीडियो में पता चल जाए। और अगर आप प्रॉमिस को डिटेल में जानना चाहते हो तो आई हाईली रिकमेंड यू गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड देयर आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस इन 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स का ही वीडियो है जहाँ जहाँ पर आप यू विल गेट टू नो हाउ प्रॉमिस वर्क। तो आप उधर जाकर ये प्रॉमिस देख सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन मैं ये जो ट्यूटोरियल जो अभी कर रहा हूँ एसिंक अवेट के ऊपर, उसमें भी आपको सेम चीज़ दिख जाएगा। आपको उधर भी मैं प्रॉमिस का ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, और इसलिए हम इस बार ये रिएक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर ये एसिंक अवेट अप्लाई करेंगे ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। ठीक है, और रिएक्ट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ताकि आपको आप जब काम करते हो, आप एंगुलर में काम करते हो या फिर रिएक्ट में काम करते हो, है ना, फ्रेमवर्क लेके या फिर लाइब्रेरी लेके काम करते हो, है ना। अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो फिर आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट फ्रेश से बना लिया। उसका ये ऐप जेएस है और ये चल रहा है अभी दिखा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले तो हम इसको ये हेडर वाला जो सभी करते हैं हेडर, तो ये क्लीन कर दिया। तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर हम एक इस2 डाल देते हैं इधर, जहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट एसिंक अवेट। तो इधर दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास जो जेसन सर्वर है जिससे हम डेटा फेच कर रहे थे वो भी इधर चल रहा है। नहीं चल रहा है तो हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, इधर हमारे पास ये एम्प्लॉय लिस्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा है शायद। ठीक है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो कंसोल वो भी खोल लेते हैं। अभी के लिए हम कंसोल में ही डेटा दिखाएंगे, बाद में व्यू में दिखा देंगे। ठीक है, तो यही डेटा जो है इधर हमें दिखाना है। तो रिएक्ट के थ्रू कर रहे हैं तो इधर हम क्या करेंगे, तो आपको पता है ये रिटर्न में जो हम लिखते हैं यही HTML के थ्रू JSX एलिमेंट है। ये HTML के थ्रू रेंडर होता है और इधर हम फंक्शन लिख सकते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हम चलिए एक सर्विस बना लेते हैं जिधर हम वो URL, ये वाला जो URL है ये कॉल करेंगे। तो चलिए सर्विस बना लेते हैं, services.js। ठीक है, इधर पे क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा हमें एक डेटा गेट emp लिस्ट नाम का एक हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इधर एक कॉन्स्ट डेटा ले लेते हैं
और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स भी अब बोल सकते हो, रिस्पॉन्स ले लेते हैं और इधर पे हम फिच करते हैं ये यूआरएल को, ठीक है ना। तो हम अभी ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें तो हम ये फेच है, आपको पता है हम इधर चाहते हैं तो डॉट देन कर सकते थे, ठीक है ना। इधर का जो रिस्पॉन्स है उसको हम रेस डॉट जेसन कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर पे हम रेस डॉट जेसन कर सकते थे और ये फिर एक आपका प्रॉमिस रिटर्न करेगा, है ना। तो हम इधर पे जो डेटा वो फिर जाके रिटर्न कर सकते थे, है ना। तब ये वाला जो आपका रेस्पॉन्स है इसको नहीं चाहिए होता था, तो हम इधर पे ही रिटर्न कर सकते थे और ये वाला जो रेस्पॉन्स होगा उसको हम रिटर्न कर देते हैं। यही था ना प्रॉमिस का आपका बेसिक सिंटैक्स। तो इधर पे अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो हमें एक चलिए एक बटन ले लेते हैं, गेट एम्प्लॉइज़ कर देते हैं, ठीक है। एक ऑन क्लिक फंक्शन होगा इसमें, जिसमें हम क्या करेंगे, गेट एम्प्लॉय लिस्ट, इधर पे हम गेट डेटा फंक्शन कर दिए और इधर पे वो फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे, है ना। गेट डेटा, इसका डेफिनेशन इधर होगा और जो सर्विसेज में ये जो है एक्सपोर्ट कर दिए थे तो उसको हम इधर पे इंपोर्ट करेंगे पहले। तो आपको पता है ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, इसलिए इसको आपको ऐसे करके डिस्ट्रक्चर करना है और सर्विसेज को चलिए कॉल करते हैं, ठीक है। अभी ये एम्प्लॉय लिस्ट को हम देखते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट में अभी ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, है ना। अभी डेटा और फिर इसको हम एलिमेंट कर देते हैं और कंसोल कर देते हैं, इसको क्या एलिमेंट को ही कंसोल कर देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या दिखाता है हमारे इधर पे गेट एम्प्लॉय। तो देखिए ये प्रॉमिस हमारा काम कर गया, ठीक है ना। तो बेटर है इसको हम और एक फंक्शन में डाल देते हैं ताकि को जो प्रॉमिस कैसे काम करता है, एक ही वक्त हम एसिंक अवेट और प्रॉमिस दोनों के ऊपर ही काम करेंगे ताकि आपको पता चल जाए, मतलब उन दोनों का साइमल्टेनियसली डिफरेंस क्या है और कैसे काम करते हैं ये आपको पता चल जाए, ठीक है ना। अभी फंक्शन ये क्या इधर पे हम कॉल विथ प्रॉमिस ऐसे नाम दे देते हैं अभी, ठीक है। और इधर पे हम वो ये वाला कॉल कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम कॉल करेंगे इधर, तो बटन प्रेस के साथ क्लियर कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं प्रेस के साथ। ये आपका जो लाइन नंबर 9 में जो फंक्शन है इधर पे वो कॉल कर दिया और ये अपना एलिमेंट जो प्रॉमिस जो रिटर्न कर रहा था इधर सर्विसेज में वो मिल गया, है ना। अभी सेम चीज़, अभी देखिए सेम चीज़ हम एसिंक अवेट में भी कर सकते हैं। अभी एसिंक अवेट का क्या, इधर भी हम क्या करते हैं, प्रॉमिस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ को हम
सेम चीज़ को ही हम एसिंक एवेट के थ्रू भी दिखाएंगे। तो अभी एसिंक एवेट में जब हम लिखेंगे तब क्या होगा, एक्सपोर्ट फंक्शन होगा, ठीक है। फिर ऐसा ही एक नाम देंगे विथ एसिंक एवेट कर दिए, ठीक है। और ऐसे ही डाल देते हैं, इधर भी ये वाला भी डाल देते हैं, ठीक है। और ये भी डाल देते हैं, ओके, ये भी डाल देते हैं इधर। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो आपका फेच है, मतलब आपका जो प्रॉमिस है, इसके ऊपर ही एसिंक एवेट सिंथेटिक शुगर है ना। तो सिंथेटिक शुगर मतलब आप इधर का जो फंक्शन है, जो रिटर्न होगा, ये सब कुछ सेम होगा, लेकिन कोड बहुत ही सिंपलर होगा, ठीक है। इतना सारा देन वो, फिर ये जो प्रॉमिस चेनिंग है, मतलब ये रेस्पॉन्स आ रहा है, इसको लेकर फिर से हम एक चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। जब ये कुछ एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, वही जाके ये फिर प्रॉमिस को देन करके रिजॉल्व होगा। यही हो रहा था प्रॉमिस में। लेकिन जब हम एसिंक एवेट में जाएंगे तब सिंपली हमको क्या करना होगा, इसको हमको एसिंक, ये फंक्शन के आगे एक एसिंक लिखना होगा और इधर जाके एक एवेट देना होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या, ये एसिंक कीवर्ड जो है ये बता रहा है कि ये जो एसिंक, ये गेट एम्प्लॉय लिस्ट विद एसिंक एवेट फंक्शन जो है, ये एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर जो कोड होगा उसके अगर एवेट अगर हम लगा दिए तो यही इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा ब्राउज़र को कि जब तक ये वाला चीज़ रिजॉल्व होकर आपको डेटा, कुछ भी डेटा अगर ना वापिस दे, तब तक आप इधर पे ही लटके हुए रहोगे या फिर उधर पे ही आप वेट करोगे। अगर कुछ मिल जाए, मतलब अगर डेटा मिल जाए, अगर रिजॉल्व हो जाए, अगर डेटा कुछ ना कुछ मिल जाए, तब ही जाके उसके आगे का जो नीचे, मतलब लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 पे अगर कोई कोड हो तब वो एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं। इधर पे जाके जब तक ये कुछ रिटर्न में कुछ ना दे दे तब तक ये वेट करेगा। जब ये कुछ रिटर्न में दे देता है तभी आगे वाला जो कोड है वो बढ़ेगा, उसमें वो वाला एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो सिंपली ये भी एक प्रॉमिस का ही आप देखोगे, अभी पेंडिंग वाला चीज़ ही रिटर्न करेगा। तो हम इसको भी इधर जाके डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और ऐसे ही एक चीज़ हम इधर भी कर लेते हैं, कॉल विथ एसिंक अवेट नाम दे देते हैं। लेकिन ये वाला चीज़ हम इधर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इधर इसको फिर हम एसिंक लिख देंगे, ओके। और ये वाला जो फंक्शन है ये अवेट में चला जाएगा, क्योंकि ये इसको बता रहा है कि ये फंक्शन जब तक कुछ रिटर्न ना करे तब आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, हमें एक कुछ रिस्पॉन्स में हम पकड़ लेते हैं, रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स को हम देखते हैं कंसोल करके क्या होता है। वो तो आपको क्या लगता है क्या देगा, एक पेंडिंग देगा या फिर आपको वैल्यू दे देगा। तो ये अभी भी पेंडिंग में ही होगा, देखिए, क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। और ये वाला हम इधर पे कॉल करते हैं। अच्छा, इसमें हम एक
कुछ दे देते हैं ताकि अब हमको पता चल जाए कौन सा प्रॉमिस का है, कौन सा एसिंक का है, ठीक है ना। ये वाला एसिंक अवेट का है, ओके। इसमें पेंडिंग स्टेज में दिखाएगा, ठीक है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये देखिए एसिंक अवेट, ये अभी पेंडिंग स्टेज में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ही हम फिर से कॉन्स्ट डेटा ले लेते हैं और एक अवेट चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि ये रेस में देखिए ऐसा वैल्यू दे रहा है ना। तो अगर हम ये वाला सर्विस में इसको अब हम अगर रिजॉल्व नहीं करते तो क्या होता, चलिए देख लेते हैं। प्रॉमिस में हम अगर रिजॉल्व नहीं करते तो क्या होता, सेम चीज़ दिखाएगा आपको। इधर में जो हम ये वाला एसिंक अवेट, ये वाला जो जेसन डेटा आपको दिख रहा है वैसे ही कुछ दिखाएगा इधर पे भी, ठीक है। अरे भाई साहब कहाँ गया वो वाला, मैंने डिलीट कर दिया, छोड़िए। प्रॉमिस इधर डाल देते हैं। ये रेस देखिए क्या होता है, इधर वही चीज़ दिखाएगा। मतलब इधर में जो दिखा रहा था, ये देखिए प्रॉमिस, ये प्रॉमिस क्या अभी फुलफिल्ड है। इधर देखिए डेटा दिखा रहा है ना। मुझे और एक बार इसको ये जो प्रॉमिस है इसको देन करके रिजॉल्व करना है ना, तब जाके हमें एक्चुअल वैल्यू मिल रहा था। तो वही हम कर रहे हैं इधर। तो इसलिए हमको इधर फिर से एक दिन डालना होगा और उसको ही हम इधर पे ये वाला चीज़ हम इधर पे कंसोल कर लेते हैं। ये हम रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम इधर ये वाला चीज़ रख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास दो चीज़ इधर पे ये भी आ गया, इसको हम हटा देते हैं। सिर्फ यही वाला चीज़ दिखाएगा हमको, ठीक है। अभी देखिए प्रॉमिस में ये वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन ये वाला जो है नीचे वाला जो एसिंक अवेट है प्रॉमिस में, देखिए ये वाला दिखा रहा है, ठीक है। वो रिज़ॉल्व हो चुका है, आपका डेटा अब हमें मिल रहा है। लेकिन जो एसिंक अवेट है इसमें डाटा नहीं मिल रहा है। क्यों? पहले तो ये नहीं देना चाहिए था, एरर थ्रो करना चाहिए था, फिर भी ये नहीं दिखा रहा है, मतलब डेटा नहीं दिखा रहा है। तो हमें फिर से इसको रिज़ॉल्व करना है ना। ऐसे ही एक इधर पे देन लगा के हमने रिज़ॉल्व कर दिया, तो इधर पे भी तो हमें वैसा ही कुछ एक देन चाहिए, लेकिन हम देन नहीं देंगे। तो हमें क्या देना है, इधर रेस देना है, डॉट जेसन देना है, ठीक है। अभी ये डेटा मिल गया, अभी इधर पे डाल रहे हैं, ये रिटर्न करेगा। डेटा में पकड़ा है, अभी डेटा आपको वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। एसिंक अवेट में भी आपको डेटा दिखा दिया और प्रॉमिस में भी आपको डेटा दिखा दिया, ठीक है। तो आप देखिए इधर पे जो देन जो हो रहा था उसको हमने हटा दिया। ऐसे जो चेनिंग कर रहे थे हम, ऐसे जो चेनिंग कर रहे थे, उस चेनिंग का हमें कोई ज़रूरत ही नहीं रहा। हमें इधर पे सिर्फ एक एवेट और इधर पे सिर्फ एक एसिंक लगा दिया, इधर पे एक एसिंक और इधर पे एक एवेट लगा दिया। तो हमारा कोड कितना कम हो गया। आप अगर इसको ऐसे ना करके अगर आप ऐसे करते थे तो आपको कितना सारा लाइन लिखना होता था, फिर जाके इधर पे आपको कैच भी करना होता था ना। तो अगर कुछ एरर आ जाए तो आपको वो एरर भी दिखाएगा। तो लाइन जो है इधर पे भी एक बार आपने किए
इधर पे भी एक बार आपने वो प्रॉमिस रिटर्न किए, इधर पे भी आप उसको देन करके आप रिजॉल्व वाले डेटा ले रहे हो, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो कैच में पकड़ोगे। लेकिन एवेट में उतना सारे लाइन तो हमें नहीं लिखना पड़ रहा है ना। तो यही है एसिंक एवेट। अभी हाँ, ये भी हमने दिखाया था कि प्रॉमिस जब करते हैं तब ये जो कोई अगर एरर आ जाए हमारे पास तो हम वो कैच ब्लॉक में पकड़ेंगे। तो हमें एसिंक का जो है, जो हम एसिंक एवेट जब यूज़ करेंगे तब भी तो हमें पकड़ना है एरर में, है ना। तो तब हम कैसे पकड़ेंगे? तो आपने शायद ये अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट में भी एक कैच, ट्राई कैच ब्लॉक होता है, ठीक है, जिधर पे हम सेम चीज़ कर सकते हैं, मतलब एरर को हम पकड़ सकते हैं। इसको कट करके इधर डाल दिए, अगर कुछ एरर आ जाए तो हम एरर इधर पे दिखा देंगे। तो हम एसिंक एरर इधर पे लिख दिए, और ये वाला हम कर देंगे प्रॉमिस एरर। तो आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। प्रॉमिस एरर, ठीक है। ये एरर फायर करेगा जब एसिंक एवेट में कोई एरर आएगा, ये एरर फायर करेगा जब हमारे पास प्रॉमिस के तब रिटर्न आएगा, मतलब एरर आएगा, ठीक है, कोई एरर रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इसको हम पोर्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसमें आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए एरर आ गया, एसिंक एरर, ठीक है। टाइप ऑफ एरर क्या है? फेल टू फेच, क्योंकि इधर में जो आपका जो फेच हो रहा था, मतलब हमारे पास तो वो आईपी जो पोर्ट है वो हमने चेंज कर दिया, तो ये फेच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये टाइप क्या है इसका? फेल टू फेच दिखा रहा है। तो हमको ये जो कैच वाला जो लाइन है इसमें चला गया है, देखिए app.js लाइन नंबर 21 में चला गया, वो दिखा रहा है। सेम चीज़ अगर हम इसमें करें, इधर पे हम 6 डाल देते हैं, क्लियर कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, गेट एम्प्लॉय, देखिए दोनों का ही दोनों। तो ये वाला एरर क्या, कौन सा है? प्रॉमिस एरर, है ना। इधर देखिए हम प्रॉमिस एरर लिख दिए थे, तो ये वाला अभी प्रॉमिस एरर है। और इस एरर टाइप क्या है? फेल टू फेच, क्योंकि हमने उसका पोर्ट जो है चेंज कर दिया था, इसलिए अभी पोर्ट मतलब वो एक एरर थ्रो कर रहा है और इसमें पकड़ लिया, है ना। तो इधर पे भी सेम है, हमने आपको दिखाया। तो ऐसे ही एसिंक एवेट पे आप ट्राई कैच लगा के आपका जो एरर वाला पार्ट है वो आप हैंडल कर सकते हो। इसको एरर हैंडलिंग कहते हैं। जैसे कि हम ये प्रॉमिस में एरर हैंडल किए थे कैच में, इधर पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो है ना, ये आपका जो प्रॉमिस का जो फंक्शनलिटी है, जैसे हम पकड़ते हैं देन करके इसका रिजॉल्व वाला जो डेटा है वो उसको मतलब रिजॉल्व वाला जो सेक्शन है उसको हम देन करके पकड़ते हैं, और जब रिजेक्ट हो जाता है तब कैच करके पकड़ते हैं। वैसे ही हम एसिंक एवेट में भी जो रिजॉल्व होने वाला जो रिजॉल्व जो सेक्शन है वो एवेट ले करके हम उसका रिस्पॉन्स में, मतलब उसका जो देन वाला पार्ट है वो एवेट करके हम लेते हैं, और जो एरर वाला पार्ट है वो कैच, ट्राई कैच ब्लॉक के ये कैच के थ्रू हम एरर पे डाल देते हैं। यही है एसिंक एवेट। तो मुझे लगता है इसमें मतलब उतना भी कन्फ्यूजन वाला कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन कुछ आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। मैं देखता हूँ मेरा कमेंट बॉक्स खाली रहता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करूँगा, ये मेरा वादा रहा। और एक चीज़, अगर आप इतना दूर तक आ गए हो तो मुझे आशा है कि आप इसको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन
And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel. I would be very grateful to you if you do that, and I would really appreciate your effort to subscribe my channel. ये आपको मालूम है कुछ तो एफर्ट लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपका छोटा सा सपोर्ट अब हमें मिल जाए तो ये मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट और करेगा कि मैं कुछ और वीडियो लाऊं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी, ये 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैं बहुत कुछ इंडस्ट्री के बहुत कुछ देखा है मैंने, कैसे मैनेजर हैंडल करते हैं वो सब, उसके बारे में भी हम बताएंगे इस वीडियो में आगे चल के। ये सिर्फ इस चैनल में सिर्फ कोडिंग नहीं, आईटी कल्चर के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग।